नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। ऐसा माना जाता है कि जो काल भैरव की पूजा करता है, काल स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। आज काल भैरव जयंती है, तो भगवान शिव के रौद्र अवतार की पूजा उपासना का दिन है। काल भैरव जयंती पर 40 साल बाद महासंयोग भी बन रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आज ब्रह्म योग है, शुक्ल योग है और अश्लेषा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ये ज्ञान, ध्यान और साधना के लिए सबसे अहम समय माना जाता है। तो ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि काल भैरव के पूजन से राहु, केतु और शनि से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। तांत्रिक साधना, गुप्त विद्याओं के अभ्यास के लिए भी ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो कैसे प्रसन्न होंगे शिव के रुद्रावतार? किस उपाय से मिलेगी रोग, दोष, शत्रु, ऋण और भय से मुक्ति? तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। काल भैरव के पूजन का सबसे शुभ समय क्या है भी बताएंगे, क्योंकि ये 7 घंटे यानी आने वाले 7 घंटे संकट हरेंगे महादेव के रौद्र अवतार। ये महादेव की महाशक्ति हैं। ये भय से मुक्ति दिलाते हैं। ये नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं। ये काल भैरव हैं। शिवजी के रुद्रावतार का प्रचंड स्वरूप भैरव यानी भय का हरण करने वाला, जिसके करीब कोई भय भटक भी नहीं सकता है, कोई बाधा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत कल यानी मंगलवार रात 11:09 पर हो चुकी है और ये तिथि आज रात 10:58 पर समाप्त होगी। काल भैरव भगवान शिव के एक संहारक रूप में जाने जाते हैं। जब किसी को नज़र गुजर किया, धरा ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र से लोग परेशान होते हैं, लोगों की नज़र लग जाती है, स्व द्वेष, जलन की भावना जब लोगों में विद्यमान हो जाती है या ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नज़र मुझे लग गई है, तब काल भैरव का दर्शन करने से काल भैरव की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। यह शिव की एक संहारक शक्ति के रूप में विद्यमान है, जिसमें किसी भी बुरी शक्तियों का ये अंत कर सकते हैं। कहा जाता है कि भैरव के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां समाहित हैं। मान्यता है कि भैरव के ताप से ही भगवान सूर्य और अग्नि रोशन हैं। भैरव की कृपा से ही लोग अनुशासन के साथ अपने कार्यों में तत्पर रह पाते हैं। ऐसे में इसी खास मौके पर दिल्ली समेत देश भर के काल भैरव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा और यूपी के झांसी में भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करते नजर आए। ये भैरव जी का बाल रूप, बटुक रूप मंदिर है एंड भैरव बाबा शंकर जी के रूप माने जाते हैं। और शंकर जी के एक और रूप हैं काल भैरव, वो रौद्र रूप में आते हैं, रौद्र रूप के लिए माने जाते हैं। मेरी खुद की अगर मैं बात करूं तो मेरी खुद की मान्यता पूरी हुई है यहाँ पे। भगवान भैरवनाथ की कृपा है कि मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ अपने काम में। मैं यहाँ मंदिर में भैरव जी के मंदिर पे हर इतवार को आती हूँ और इनका रविवार ही दिन माना जाता है। ज्यादातर लोग आग इसी दिन अपनी मान्यता पूरी कर होती जिनकी, वो आते हैं। महादेव की शक्ति के अंश भैरव की उपासना को बहुत शक्तिशाली माना गया है। भगवान भैरव के तमाम स्वरूप बताए गए हैं। इनमें असितांग भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव और काल भैरव भी शामिल हैं। इनमें बटुक भैरव भगवान का बाल रूप हैं। भैरव महादेव के रौद्र रूप कहे गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन्हें शिव का पुत्र भी माना गया है। मान्यता है कि शिव की तंत्र साधना में भैरव का विशेष महत्व है। कहा यह भी जाता है कि जो भी व्यक्ति शिव के मार्ग पर चलता है उसे भैरव कहते हैं। भैरव की उपासना से भय और डिप्रेशन का नाश होता है।
भैरव की उपासना से व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस का संचार होता है। शनि राहु की परेशानियों को दूर करने के लिए भैरव की आराधना अचूक है। काल भैरव की पूजा का सबसे बड़ा विधान है कि आप स्वच्छ कपड़ा पहनकर, साफ सुथरा कपड़ा पहन के, नहीं या तो काला वस्त्र पहने या फिर सफेद वस्त्र पहनकर काल भैरव के मंदिर में जाकर उनको सरसों का तेल अर्पण करें, उनको गुड़ दान करें। काल भैरव की जयंती से मनाई जाती है कि काल भैरव को प्रसन्न करने का सबसे अनूठा वह दिन है जिसमें काल भैरव अपने भक्तों को बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आकर भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। काल भैरव जयंती मनाने से जितने भी रुके हुए कार्य हैं सब पूरे हो जाते हैं। काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है। काल भैरव की पूजा करने से तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और शरीर की बीमारियों का नाश होता है। इसलिए काल भैरव जयंती के दिन यदि किसी प्रकार की कोई उपासना किया जाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, काल भैरव प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि भगवान भैरव अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं। मान्यता है कि काल भैरव जयंती पर विधि विधान से पूजा करने पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्त के कष्ट दूर और कामनाएं पूरा करते हैं। काल भैरव जयंती पर संध्या काल में भैरव जी की पूजा की जाती है। आप भगवान के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं, फिर उड़द की बनी हुई या दूध की बनी हुई वस्तुएं प्रसाद के रूप में दें। इस तरह आप इन आखिरी 7 घंटों में भी खास उपाय कर भोलेनाथ और भैरव का आशीर्वाद पा सकते हैं। झांसी से अजय झा और आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वान्यारा जी हैं, श्रुति खरबंदा हमारे साथ स्टूडियो में है और साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले दिवाकर जी, आप ही के पास आते हुए पूजन का शुभ मुहूर्त बताइए, क्योंकि हम जिस आखिरी 7 घंटे की बात कर रहे हैं, कैसे कृपा पाई जा सकती है, कब से कब तक का शुभ समय है? जी नमस्कार, सभी विद्वजनों को नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और काल भैरव जैसा नाम से स्पष्ट है कि जिस रूप में भगवान शिव के, ऐसे रूप में जिसके बस में काल भी है, काल को बस में रखने का क्षमता वाला यह रूप भगवान शिव का हम सभी का कल्याण करे, सबके मनोकामनाओं की पूर्ति करे, यही कामना है। पहली बात तो मुहूर्त पर हम जरूर आएंगे, लेकिन ये काल भैरव स्वरूप है क्या, इसको समझ लें। तो शिव पुराण के अनुसार अंधकासुर से जब भगवान शिव का युद्ध हो रहा था, जब भगवान शिव पर आक्रमण किया था, तो भगवान शिव के रक्त से यह रूप प्रकट हुआ था, ऐसा माना जाता है। दूसरी कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भगवान शिव का अपमान कर देते हैं, तो भगवान शिव के अंदर से ज्वाला भड़क उठती है, क्रोधाग्नि भड़क उठती है। तो जो वह रूप होता है भगवान शिव का, उसी को काल भैरव माना गया है। इस कारण से भगवान शिव का ही एक क्रोध उग्र स्वरूप का यह रूप है। तो निश्चित तौर पर यदि इस रूप की पूजा हम अच्छे मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो हमें हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। परंतु इस रूप की पूजा करने से हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, दुख दूर होता है और डर समाप्त होता है। राहु, शनि और केतु जैसे ग्रह ठीक होते हैं। तो शुभ मुहूर्त जो है, शुभ मुहूर्त बताते हैं कि 7:30 बजे से लेकर अगर हम मध्य रात्रि 12 बजे तक पूजन करते हैं, तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रतीक जी, आपके पास आते हुए क्या क्या पूजन से लाभ मिलते हैं और किन किन लोगों के लिए आज के दिन की पूजा अति लाभकारी हो सकती है? देखिए, अहंकार, क्रोध, शत्रु, कोर्ट कचहरी या शनि श्रापित कुपित हो, कुंडली में नीच के हों, शनि राहु का श्रापित दोष बन रहा हो या राहु पीड़ित हो, शनि की ढैया 7.5 परेशान कर रही हो, सबके लिए एक ही अचूक बाण, काल भैरव की पूजा। अब काल भैरव की पूजा क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों कहा जाता है ये इन सब जगह महत्वपूर्ण हो जाते हैं? देखिए, सीधी सीधी बात है, कहते हैं ब्रह्मा जी को बहुत अहंकार आ गया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इस सृष्टि के रचयिता हूँ। तब शिव जी ने इन्हें प्रकट किया, काल भैरव को। उन्होंने उनका एक मुख अलग कर दिया, एक सर अलग कर दिया, और उसी की वजह से ब्रह्मा जी को ये समझ में आया मुझसे भी सर्वशक्तिशाली हैं यहाँ पर। लेकिन इस वजह से ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उन्हें एक श्राप मिला, और वो श्राप ये मिला कि अब आप एक ही जगह वास करोगे, वो काशी में, और इसीलिए काशी का कोतवाल कहा जाता है इनको।
तो समय का स्वामी बोला गया है। शिव पुराण में समय का स्वामी कालों का काल, तो जो समय का स्वामी हो तो कैसे नहीं आपके समय को बदल सकता है। चाहे ढैया चल रही हो, चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे शनि से पीड़ित हो। निश्चित तौर पर इस तरह के सारे दोषों के लिए काल भैरव की पूजा करना बहुत लाभकारी हितकारी है। ये शिव जी के ही उग्र रूप हैं और खास तौर से 3 स्वरूप की इनकी चर्चा होती है, बटुक भैरव, असितांग भैरव और काल भैरव। बटुक भैरव सौम्य अवस्था, बच्चे को कोई परेशानी है उसलिए बटुक भैरव की पूजा करिए, बटुकनाथ का मंदिर जाइए आप। उसके बाद असितांग भैरव अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं वृद्ध लोग, उनके लिए असितांग भैरव। और जितने भी आप कह सकते हैं 15 साल से ऊपर लेके 60-65 साल के लोग हैं, उन्हें आज के दिन ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र के पाठ के साथ साथ काल भैरव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि समय का स्वामी कहा गया है, दंड अधिकारी भी कहा गया है और कहा गया काल पर अगर किसी का काल से ऊपर कोई है तो काल भैरव। तो काल मतलब समय, और आपके समय को अगर कोई सुधार सकते हैं तो काल भैरव सुधार सकते हैं। तो इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो चलता है। उड़द की दाल का दान कर सकते हैं और खास तौर से कुत्ते को मीठी रोटी खिला सकते हैं। चलिए हम आपकी राशि के हिसाब से भी जानेंगे, और आपने क्योंकि कहा कि 7.5 और ढैया जिन पर है उनके लिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है, उस पर आगे प्रतीक जी बात करूंगी। लेकिन वाना जी आपके पास आते हुए, इस दिन क्या कुछ उपवास का भी विधान बताया गया है शास्त्रों में? जी, थैंक यू नवजोत जी। इस दिन जो है काल भैरव का जो उपवास होता है वो भी आप आज के दिन कर सकते हैं। बेसिकली काल भैरव की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपके काल को डिफाइन करता है। और जितना भी इनके जो मंत्र जाप होते हैं, जो इनकी साधनाएं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भगवान शिव के रौद्र रूप से भी लिंक किया गया है। तो आज के दिन जो है ओम काल भैरवाय नमः भैरव अष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं। काल भैरव के, भैरव बाबा के 108 नाम अगर आज आप जपते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। राहु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो हम हमेशा बताते हैं कि भैरव बाबा की उपासना और आराधना ही आपको करनी होती है। आज के दिन आप भोग क्या लगाएंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपना व्रत खोलेंगे आपको उड़द के दाल के पकोड़े या फिर उड़द के दाल की कचौड़ियाँ जो है वो अगर आप भैरव बाबा को उसका भोग लगाते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। कहते हैं उन्हें इमरती का भोग बहुत पसंद है, उन्हें जलेबी का भोग बहुत पसंद है। तो 1.25 किलो जलेबी अगर आज आप जाके किसी भी काल भैरव मंदिर में अगर आप चढ़ा के आते हैं बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। नींबू की माला जो है वो आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। अगरबत्ती जो है वो आप उस मंदिर में जो है जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वो जला सकते हैं। दिए के लिए आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल डालने हैं और थोड़ी सी काली उड़द की दाल डालनी है। उसके बाद वो दीपक जो है वो आप प्रज्वलित करेंगे। अगर आप वहाँ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अपने घर के मंदिर में एक दिया आज के दिन जो है आपको ज़रूर जलाना है। भैरव अष्टकम का जो है आप पाठ भी आज के दिन ज़रूर करेंगे। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली चार्ट में राहु रिलेटेड कोई भी ऑब्स्टेकल आ रही है या फिर शनि से रिलेटेड कोई भी ऑब्स्टेकल आ रही है, 7.5 आप में है, ढैया में है, ट्रांजिट में जो है आपकी राशि के अंदर राहु बैठे हुए हैं, तो ये सारे, या शनि बैठे हुए हैं, तो ये सारे उपाय जो है आप कर सकते हैं। और क्योंकि ये आपके काल को ही डिफाइन करते हैं तो ये आपके राहु को जो है रेगुलेट करेंगे और आपके राहु को जो है ये आज के दिन हार्मोनाइज भी जो है हार्मोनाइज जो है वो आज के दिन ज़रूर करेंगे। दान की अगर मैं बात करूं तो उड़द की दाल का दान जो है आज के दिन आपको ज़रूर करना है और काले तिल का दान करें। किसी सफाई कर्मचारी को अगर आप दान करते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी राहु रिलेटेड, शनि रिलेटेड परेशानियां होती है वो भी आज के दिन शुभ हो जाती हैं। किसी गरीब को काले कंबल का अगर आज के दिन, या वुलन क्लॉथ्स का, काले रंग के जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो दान करें तो वो भी आज आपके लिए काफी शुभ रहेगा। तो बेसिकली शनि और राहु के उपाय आज हम कर सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि और राहु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो ये उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त क्या है ये हमने दिवाकर जी से जान लिया, लेकिन शुभ संयोगों का जिक्र अगर हम करें तो श्रुति जी कौन से अहम योग बन रहे हैं इस बार? देखिए, अगर हम आज के दिन की बात करें तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये मार्गशीर्ष
का जो है मास है, महीना है, और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। प्रतीकात्मक रूप भी मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन मुहूर्त भी बताने हैं, तो दो पहले लाइनों में प्रतीकात्मक रूप समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं से हम समझेंगे कि जो इस पे संयोग बनते हैं ग्रह गोचर द्वारा, वो कैसे आपके लिए जो है लाभकारी हो सकते हैं। तो अगर हम बात कर लें कि भाई आज के दिन की अष्टमी तिथि, देखिए राहु केतु, जैसा कि आपको वान्या जी ने भी बताया कि उनसे जुड़े हुए कोई भी दोष दूर करने हो तो वो आज के दिन आप उनकी जो है पूजा कर सकते हैं, उनको अर्घ दे सकते हैं। शाम के समय पूजा करना जो है सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन ये जो अष्टम तिथि है, देखें शनि राहु केतु से जुड़े हुए आपको ऋण दोष है, शत्रु दोष है। दोष कहने का मतलब ज्योतिष में होता है कि अज्ञात शत्रु है, कहीं से समय जो है, समय ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय अगर प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो आज के दिन करे हुए जो उपाय हैं वो बहुत ही जो है अच्छे माने जाते हैं और कहते हैं काफ़ी फलित होते हैं। अब अगर हम योग की बात कर लें तो देखिए सबसे पहले तो ब्रह्म योग ही है आज बना हुआ। ब्रह्म योग वो योग होता है जब केंद्र में जो है आपके गुरु और शुक्र आ जाते हैं, जो कि प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में भी ऐसा कहते हैं कि केंद्र है जो 1, 4, 7, 10 हाउसेस हैं, उसमें अगर गुरु और शुक्र बैठ जाएं तो वो मान सम्मान यश की प्राप्ति जो है कार्यस्थल पे या किसी न किसी रूप में जो है जातक को निश्चित रूप से कराते हैं। अब ये इस योग की प्राप्ति कैसे हो? अगर जातक में भय बहुत ज़्यादा हो, काल भैरव, देखें काल यानी समय और भैरव यानी भय का हरण करने वाले, तो जो ये रूप है शिव जी का, अष्ट भैरव में से ये जो काल भैरव जो रूप है, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं कि जातक में से जो है भय कहीं ना कहीं दूर हो, वो समय को साध ले। साधना अपने आप में एक तांत्रिक क्रिया जैसे कहते हैं ना, क्योंकि आपको मेडिटेशन करना होता है, ध्यान जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब ध्यान आता है, आपको पता है कि आपके आसपास जो चीज़ें कैसी हो रही हैं, तो आप एकदम से रिएक्टिव नहीं होते, आप स्लो रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रशासनिक कार्यों में और एक उच्च पद जो है अपने कार्यस्थल पे प्राप्त करने में जो है वो बहुत मदद करती है। तो इसलिए आज का जो दिन है वो बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। अब जरा अगर हम राशि के हिसाब से देखें, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिवाकर जी के पास जाऊंगी, उससे पहले प्रतीक जी आपके पास आती हूँ। हम राशि के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद क्षेत्रों पर आएंगे, जैसे कि श्रुति जी ने भी कहा। तो मैं पहली 3 राशियों के बारे में जानना चाहूंगी, उनको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए ताकि कृपा मिल सके इन 7 घंटे में? कितने अहम ये 7 घंटे इनके लिए हैं? देखिए, अगर राशियों की बात करें बहुत क्लियर, और इसी में आप ढैया और 7.5 इंक्लूड करते जाइएगा, तो बहुत क्लियर और स्पेसिफिक बता रहे हैं कि अगर आप शनि से किसी भी तरह से पीड़ित हैं, चाहे आपकी कुंडली में कमजोर हो, श्रापित दोष में हो, शनि चंद्र का दोष बन रहा हो या 7.5 ढैया चल रही हो, तो निश्चित तौर पर शुरू की 3 राशियां मेष राशि, वृषभ और मिथुन, मेष लग्न मेष राशि वालों, आज के दिन अगर आप मालपुए का भेंट करते हैं काल भैरव के मंदिर में तो बहुत लाभकारी होता है। उसी के साथ साथ कुत्ते को भी आप मीठी रोटी या मालपुए खिला सकते हैं। ये कार्य 5 बजे से शाम के 5 बजे से लेकर रात्रि काल तक कभी भी हो सकता है। कुत्ता अगर काला कलर का है तो ज़्यादा बेहतर। अब वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों, आप उड़द की दाल का दान मंदिर में करिए और काल भैरव मंदिर जाकर वहां पर मत्था टेकिए। समय होना चाहिए 6 से 10 के बीच का। निश्चित तौर पर 7.5 हो, ढैया हो या शनि का राहु का कोई और प्रकोप आप पर होगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों, आपके वैसे भी भाग्येश हो जाते हैं शनिदेव महाराज, तो आपको खास तौर से तिल का दान करना चाहिए। मीठी रोटी 2 रंगी कुत्ते को, डबल कलर डॉग को, 2 रंगी कुत्ते को शाम के समय खिला दीजिए और अपनी मनोकामना को उस समय ध्यान में रखते हुए खिलाइए। निश्चित तौर पर 7.5 ढैया या शनि राहु का कोई और भी प्रकोप है, उससे आज आप मुक्त हो जाएंगे। अच्छा प्रतीक जी, वैसे हम गुड न्यूज़ टुडे पर अक्सर बिल्कुल टू द पॉइंट जाते हैं, क्योंकि हम ज्योतिष को एक विज्ञान के नज़रिए से ही लोगों तक पहुंचाते हैं, वही दिखाते हैं। एक सवाल मेरा आपसे, आप ही लोग बार बार कहते हैं कि हम काले कुत्ते या सफ़ेद गाय या इनकी तरफ नहीं जाएं, लेकिन आज आप पर्टिकुलरली बता रहे हैं ब्लैक एंड वाइट या ब्लैक, नॉर्मल किसी को नहीं दे सकते हैं क्या? देखिए, देने को तो आप किसी को भी दे सकते हैं,
लेकिन निश्चित तौर पर मेष राशि पे मैंने काले कुत्ते को इसलिए कहा, शनि की 7.5 चल रही है। वृषभ राशि वाला नहीं, वो तो अगर कुत्ते की सेवा कर देंगे तो उसका भी तो पुण्य उतना ही मिलेगा निश्चित ना। तौर पर किसी भी जानवर की सेवा करना अच्छा माना गया है। किसी भी कलर के डॉग को आप खिला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब 7.5 चल रही होती है तो डार्क कलर, खासतौर से ब्लैक कलर के कुत्ते की सेवा बेहतर रहती है। ठीक है, हाँ श्रुति जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, बिल्कुल, एक बात ऐड करना चाह रही हूँ। देखिए, ज्योतिष में जो हम ये जितने भी ग्रह हैं ना, उनको रंगों में कहीं ना कहीं, चाहे वो जानवर हो, प्रकृति में चाहे वो पेड़ हो, उसमें हम कहीं ना कहीं मैपिंग कर लेते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसलिए जब भी हम कोई उपाय बताते हैं, खासतौर पे जो रंग, जैसे हम कहते हैं राहु केतु शनि से जुड़ा हुआ, तो काला रंग हो गया, भूरा रंग हो गया, सलेटी रंग हो गया, उसी के अनुरूप जो है आपको इसलिए ऐसे उपाय बताए जाते हैं। जैसे उन्होंने वैसे कहा कि मत जाइए, लेकिन आज कह दिया कि काले कुत्ते की आप सेवा करिए, क्योंकि वो काला रंग वहां आ गया, और वो जानवर जो मासूम है, जो बहुत वफादार है, कहीं ना कहीं आपकी एक, वो कहते हैं ना कि आप उसकी सेवा करते हैं तो आपके सारे पाप कर्म हैं वो घटते हैं। चलिए, तो ये इसलिए कहा बताया। चलिए अब हम भैरव के 8 रूप, हाँ आप भी अपनी लाइन यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि शनि, राहु जो है और केतु, ये थोड़े से डार्कर शेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि छाया ग्रह हो जाते हैं तो ब्लैक, डार्क ब्लू, ब्राउन, सो दैट्स व्हाई आई थिंक काले कुत्ते को तभी लिया गया यहाँ पर। चलिए एक बार आपके पास आते हुए दिवाकर जी, हम भैरव के 8 रूपों का भी जिक्र अक्सर होता है, जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। भैरव जी के 8 नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, और इनके नामों का अगर हम रोज स्मरण करते हैं, विशेष करके रात के समय में, तो बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है और इसका लाभ मिलता है, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। इसमें 8 नाम इनके हैं: असितांग भैरव, चंदा भैरव, कपाल भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, रूर भैरव और संहार भैरव। ये 8 नाम हैं इनके, 8 रूप हैं इनके, और इनका स्मरण करने से ऐसा माना जाता है कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं, तंत्र मंत्र से किया हुआ कोई ऐसा बाधा है जो जीवन पर, कि किसी ने तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, या किसी की बुरी नजर लग गई, तो अगर इस नामों का जपते हैं या ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसमें लाभ मिलता है, नकारात्मक शक्तियां कटती हैं। इन विशेष करके अष्टमी तिथि की रात में, जैसा कि आज है, या फिर चतुर्दशी के दिन, यदि इन नामों का, इन मंत्रों का जप करते हैं, भैरवनाथ के मंत्रों का जप करते हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, चाहे वह राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, या तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी के नजर का प्रभाव हो, इसके लिए भैरव की उपासना, काल भैरव का उपासना विशेष रूप से लाभदायक होता है। बिल्कुल। इसमें आज के दिन अगर मैं कहूँ कि क्या उपाय करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, तो काला चना, उड़द की दाल, पान, सुपारी और नारियल, इसको अगर हम दान करते हैं पूजन के बाद, तो इसका भी विशेष लाभ मिलता है। बिल्कुल। चलिए लौटती हूँ वान्या जी आपके पास आते हुए, पूजन का महत्व क्या है और क्या विधान है पूजन का इस दिन? जी थैंक यू नवजोत जी। काल भैरव की अगर हम पूजा की बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक चौकी लेंगे, उस पर आप एक कपड़ा बिछाएंगे, उस पर जो है आप भैरव जी की चित्र को जो है वो आप स्थापित करेंगे, फिर उन्हें आप एक फूल माला जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेंगे, थोड़े से अक्षत लेंगे, और आप जो है वो संकल्प की तरफ जो है बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में जो भी आप संकल्प है, जिस वजह से जो है आप वो करना चाहते हैं, वो आप करेंगे। उसके बाद जो है आप वहीं बैठेंगे और आप जो है उन्हें काले उड़द के पकोड़े या फिर मालपुए का भोग या फिर अलसी की मिठाई या फिर काले तिल की मिठाई का जो है आप आज के दिन जो है उनको भोग जो है उस मिठाई का आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद उनके सामने आप एक चौमुखी दीपक जो है वो आप जलाएंगे। सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल और काले उड़द डालकर चौमुखी दीपक जो है आप वहीं पर जलाएं। इसके बाद जो है आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर आप भैरव अष्टकम का पाठ करेंगे। आप उन्हें कोई दूध की मिठाई जो है वो भी अर्पित कर सकते हैं। कोशिश करें क्लॉथ्स जो आप थोड़ा सा पहने हैं, थोड़ा सा डार्कर शेड्स में आप पहन सकते हैं। इवनिंग में जो है आपको ये करना है। इसके बाद जब आप काल भैरव अष्टकम या फिर ओम काल भैरवाय नमः का आप 108 बार जो है वहाँ पर जाप कर सकते हैं। इसके बाद जो है जब आपने काल भैरव अष्टकम का पूरा पाठ कर लिया, आप भैरव बाबा के 108 नाम लें। उसके बाद आप क्षमा याचना करें। उसके बाद जो है आपको प्रसाद जो है
ज़रूर बांटना है। और जी। इस दिन जो है आप किसी गरीब या सफाई कर्मचारी को कुछ भी काला दान जो है वो अगर आज आप कर देते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी शनि राहु केतु से रिलेटेड जो भी कष्ट है और इफ़ यू आर अंडरगोइंग 7.5 तो सभी से आपको काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, कुछ और उपाय भी हम आपको बताएंगे। जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको एंग्जाइटी होती है, अननोन फेयर होते हैं, शत्रु आपके बहुत ज्यादा हैं या फिर गुप्त शत्रु भी हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आज के दिन क्या उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 7.5 और ढैया के उपाय भी। 7 घंटे संकट हरेंगे महादेव के अवतार। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। काल भैरव जयंती को लेकर आज हम आपको उपाय बता रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। पहली 3 राशियों की बात की, अगली 3 राशियों का जिक्र करते हुए प्रतीक जी आपके पास आऊंगे। देखिए, काल भैरव को दंड पाणी भी कहा गया है, तो निश्चित तौर पर अगर आप किसी चीज़ से पीड़ित हैं शनि की, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। अब सीधी बात करते हैं कर्क और सिंह और कन्या की। कर्क लग्न, कर्क राशि वालों, आपके लिए आज के लिए सबसे बेहतर रहेगा कि नींबू काल भैरव के मंदिर पर चढ़ाइए और भैरव अष्टक का पाठ करिए। रात्रि काल में ये पाठ करना है और हो सके तो सपरिवार कर लीजिए तो और बेहतर रहेगा। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों, आपको भैरव चालीसा का पाठ करना है। आप वैसे भी इस दौरान ढैया से बहुत पीड़ित हैं, तो आपको खास तौर से क्या करना है, एक रोटी लेनी है, सरसों का तेल से मध्यमा उंगली से उस पर एक लाइन खींचनी है और उस रोटी को काले कलर के कुत्ते को, सिर्फ और सिर्फ काले कलर के कुत्ते को खिलाना है। अगर कुत्ता सूंघ के आगे चला जाए तो ये उपाय करते रहिएगा। अगर वो खा ले तो आपकी समस्या आज से खत्म हो जाएगी। काले कुत्ते पर मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि काल भैरव का वाहन माना गया है काला कुत्ता, तो इसलिए काले कुत्ते खासतौर से ढैया और 7.5 वाले जरूर ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। तो कन्या लग्न, कन्या राशि, आपके 7वें भाव में शनि का गोचर भी हो रहा है, तो विवाह में अगर कोई समस्याएं हैं तो क्या करिए, चिरौंजी और चने की दाल किसी मंदिर में दान कर दीजिए और रात्रि काल में रेलवे स्टेशन के पास या फिर इन जनरल कहीं और भी मिले कोई भी अपाहिज व्यक्ति दिख जाए तो उसे भरपेट आज खाना खिला दीजिए। जी, अब श्रुति जी आपके पास आते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जिन लोगों को एक अननोन फेयर होता है, भय होता है, एंग्जाइटी होती है, उसके लिए आज उपाय किए जा सकते हैं। अगर हाँ तो कुछ बताइए उपाय। बिल्कुल, आज का दिन जो है इन उपायों के लिए बहुत अच्छा दिन है। देखिए, सबसे पहले तो हमें भय को समझने की ज़रूरत है। जब हम अननोन फियर की बात करते हैं तो ज्योतिष में वही आ जाता है राहु, और वही हम काल भैरव जी की आज हम बात कर रहे हैं। तो राहु केतु शनि से जुड़े उपायों के लिए आज सबसे सर्वोत्तम दिन है, क्योंकि तिथि भी अनुकूल है, मास भी अनुकूल है। मार्गशीर्ष का मास है, कृष्ण का प्रिय मास है और अष्टमी तिथि है और कृष्ण पक्ष, यानी कि जो काला जिसे कहते हैं ना, जब चंद्रमा जो है घट रहा होता है, तो ये वो समय होता है जब सूर्य भी कमजोर होता है। सूर्य जो है ज्योतिष में वो लीडरशिप का तो प्लैनेट है ही, कहीं ना कहीं वो आपके आत्मविश्वास, आत्मबल और हैप्पीनेस का भी है, क्योंकि आप सिचुएशन को लीड करते हैं और लीड तभी करते हैं जब भय नहीं होगा। भय है तो कहीं ना कहीं या तो आलस बहुत ज्यादा आ रहा है जो कि शनि का दिया होता है, राहु जो है वो अज्ञात शत्रुओं का भय कि समय जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिकूल है, आपकी फेवर में नहीं है। तो जब इस तरह के विरोध आ रहे होते हैं तो राहु केतु निश्चित रूप से जो है सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो है वो आ ही जाते हैं। तो आज के दिन आप ये कर सकते हैं कि देखें, काले जो 7 काली मिर्च है वो सरसों के तेल में डालकर जो है शाम को आप काल भैरव को जो है वो अर्पित कर सकते हैं। अगर काल भैरव मंदिर आप ना जा सकें, देखिए प्रसाद के रूप में तो उनको मदिरा भी दी जाती है, अर्पित करी जाती है, लेकिन अगर आप मंदिर ना जा सकें तो आप पीपल के पेड़ पर जाके जो है वो एक सरसों के दीपक जो है आप जला सकते हैं। साथ ही साथ काल भैरव का जो है कवच, उसका पाठ करना अच्छा अति उत्तम माना गया है और 108 बार ओम काल भैरवाय नमः का जाप करना भी जो है बहुत अच्छा माना गया है। बिल्कुल। अब दिवाकर जी मैं आपके पास आती हूँ, जरा जिन लोगों की 7.5 चल रही है उनके लिए उपाय बताते जाइए। शनि की 7.5 अगर चल रही है तो सरसों तेल का दीपक जिसमें काला तिल डाला हुआ है उसको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाने से शनि से संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं। इसके साथ साथ काले तिल, काला वस्त्र, सरसों का तेल, गुड़, काला उड़द, नारियल, पुष्प और नींबू, इसका दान भी कर सकते हैं। इसके दान से भी शनि ग्रह शांत होगा, उसका नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। पुष्प में ध्यान रखना है कि चमेली का पुष्प हो, गुलाब का हो और या नीलकंठ का पुष्प हो। इसको अगर हम दान करते हैं और भगवान भैरव के मंत्र का जप करते हैं तो शनि से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा समाप्त।
प्रतीक जी, अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं, तुला, वृश्चिक, धनु। तुला लग्न, तुला राशि वालों, निश्चित तौर पर आपके लिए तो योग कारक ग्रह कहे जाते हैं। निश्चित तौर पर अगर आज आप पूजा कर लेते हैं तो शनि और बलवान हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं? ओम काल भैरवाय नमः, इसका 108 बार पाठ कर लीजिए। उसी के साथ साथ हो पाए तो 5 नींबू ले लीजिए और भैरव मंदिर में दान कर दीजिए। और रात्रि काल में एक सरसों के तेल का दीपक वेस्ट दिशा में जला दीजिए। इससे आपको जो भी छोटी मोटी भी दिक्कतें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए हनुमान जी का वैसे ही आप पर आशीर्वाद रहता है। तो आज आपको क्या करना है, जलेबी लेनी है और वो काल भैरव जी के मंदिर पे चढ़ानी है। जलेबी से काल भैरव बहुत खुश होते हैं और निश्चित तौर पर ये उपाय करने से हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। काल भैरव चालीसा का पाठ भी साथ में कर लीजिएगा। धनु लग्न, धनु राशि वालों, वैसे भी ढैया चल रही है, उथल पुथल रहती है थोड़ी थोड़ी, मन भी शांत नहीं रहता है। तो उसके लिए आज का दिन खास तौर से आप रात्रि काल में मेडिटेशन कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा ब्राउन कलर के डॉग को, जो कि केतु को प्रेजेंट करता है, उसको फीड करना आज के दिन बेहतर रहेगा। और हो पाए तो शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा और ओम शम शनिश्चय नमः इस मंत्र के साथ जो भी समस्याएं हैं निश्चित तौर पर उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। अब वान्या जी, आपके पास आती हूँ। ये जो बनते काम बिगड़ जाते हैं, कार्यों में बाधाएं आती हैं, चीज़ें बहुत लटक जाती, डिले होकर चीज़ें मिलती, क्या उसका भी संबंध इससे है कहीं? जी, थैंक यू नवजोत जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली यूनिवर्स में जो है, ब्रह्मांड में साइकिक अटैक्स जो हैं वो तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी चीज़ें लास्ट मिनट पे अटक जाती हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारा ऑरा बहुत वीक हो रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रही है। तो खास उपाय आज हम बात करते हैं कि आपको आज खास ऐसा क्या करना है। आज के दिन आप जाके किसी भी डॉग शेल्टर में, जहाँ पर बहुत सारे जैसे सोसाइटी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वहाँ पर जाकर अगर आप कुछ दान कर देते हैं, उन कुत्तों के लिए कुछ भोजन जो है वो अगर आज आप उपलब्ध करा देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा भैरव बाबा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉग को जो है उनका वाहन भी जो है कहा गया है। इसके अलावा जो है किसी गरीब लोगों को आप कंबल दान कर दीजिए, कुछ काला दान कर दीजिए, चाय पत्ती दान कर दीजिए, काला उड़द दान कर दीजिए, काले तिल दान कर दीजिए, काले कपड़े जो हैं वो भी जो है अगर आप आज के दिन दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। उनकी फ़ोटो के आगे चौमुखी दीपक जलाएं। भोग में मालपुए बना सकते हैं, मीठी रोटी बना सकते हैं, गुलगुले जो हैं वो बना सकते हैं, उड़द दाल की कचौड़ी बना सकते हैं, सरसों के तेल के पकोड़े अगर आप बना के आज गरीब लोगों को दान कर देते हैं, सफाई कर्मचारियों को आज कुछ आप दक्षिणा दे दें, कुछ दान दे दें। और इसके अलावा जो है कुछ भी आप उनको कैश दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, काले कपड़े दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा, इफ़ यू आर अंडरगोइंग 7.5, तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भी आपको आराम मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। भैरव चालीसा आप सब कर लीजिए, भैरव अष्टकम का जो है पाठ कर लीजिए। एक आखिरी उपाय बताऊंगी, अपने सिर के ऊपर से एक नारियल लेना है जटा वाला, 7 टाइम्स जो है आप एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमाएंगे और आज शाम को उसे किसी बहते जल में अगर आप प्रवाह कर देते हैं और भैरव बाबा को एक नींबू की माला अगर आप चढ़ा देते हैं, तो जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव और साइकिक अटैक्स हैं उन सबसे आपको छुटकारा। बिल्कुल। प्रतीक जी, आखिरी 3 राशि। निश्चित तौर पर मकर, कुंभ और मीन। तो मकर की बात करें, शनिदेव का आधिपत्य रहता है। आज के दिन 7 कटे हुए छल्ले लोहे के लीजिए, उसे काले धागे में पिरोइए और अपनी मनोकामना को उस समय याद करते हुए ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का 108 बार पहले जाप करें और उसको बहते हुए जल में उछालकर फेंक दें और पीछे मुड़ के ना देखें। अगले 45 दिन के अंदर अंदर अगर कोई कष्ट है वो खत्म हो जाएगा, कुछ जीवन में चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों की। निश्चित तौर पर 7.5 चल रही है, तो फिर कहूँगा काले कुत्ते की सेवा आज के दिन बहुत लाभकारी रहेगी। कुछ नहीं तो बिस्किट ही शाम के समय खिला दीजिएगा। भैरव चालीसा, शनि चालीसा पढ़ना लाभकारी रहेगा और हो पाए तो एक जटाधारी नारियल लेकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करिएगा आज रात्रि में, जिससे भी आपकी जो भी समस्याएं जीवन में चल रही खत्म हो जाएगी। अब मीन लग्न, मीन राशि वालों, द्वितीय चरण चल रहा है 7.5 का, तो निश्चित तौर पर फिर से काले कुत्ते की सेवा तो बेहतर रहेगा। उसी के साथ साथ शिव जी की पूजा करिए, जलेबी अपने मंदिर में भी चढ़ाइए भैरव जी को, शिव जी को। और ख़ास तौर से घर में भैरव जी अगर नहीं रखते हैं तो शिव जी तो हर किसी के घर में रहते हैं, उनको जरूर चढ़ाइए। और ओम भैरवाय नमः इसका पाठ करिए और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दूध, उसमें काले तिल,
थोड़ा सा वहाँ पे चढ़ा के आइए, आपकी मनोकामना भी पूर्ति होगी और जो भी समस्याएं चल रही हैं जीवन में, थैया, साढ़े साथी या कुछ और, वो सब खत्म होंगी। चलिए दिवाकर जी आपके पास आऊंगी, वक्त की कमी है, एक छोटा छोटा सवाल आप दोनों से, श्रुति जी और आपसे पहले श्रुति जी आपके पास आती हूँ। जो शत्रु आपकी बार बार या फिर हम कहें कि दोस्त के रूप में जो शत्रु बन जाते हैं, आपके आसपास मंडराते हैं, उनके लिए क्या कुछ उपाय हो सकता है, हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं हमेशा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ ज्योतिष के लिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है ना बहुत सारी लॉजिकल होती हैं। ये वो महीना होता है जब सूर्य जो है वो तुला राशि में गोचर कर रहे होते हैं, जो कि उनकी नीच की राशि है। तो इससे कहते हैं कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी आती है, भय उत्पन्न होता है, क्योंकि जो सूर्य है वो प्राण कारक भी है और ये ठंड का मौसम भी होता है, बहुत कूल होता है, जहाँ पे आपकी गतिविधियाँ, आपका जो एक्शन है, एनर्जी है, वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें और इस तरह की जो पूजा पाठ में जो है उसमें बहुत ध्यान पूर्वक जो है अपने आप को उसमें इंडल्ज करें या उसमें जो है आप वैसे कार्य करें। तो अगर हम शत्रुओं के बारे में बात कर लें तो जब सूर्य कमज़ोर होता है ज्योतिष में, ये हम पढ़ते हैं कि भी पढ़ते हैं और है भी, जब सूर्य कमज़ोर होता है यानी आत्मविश्वास कम होता है, तो आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो आप पे डोमिनेट करते हैं, क्योंकि वो उनका सूर्य तेज हो गया ना। तो जैसे आपने कहा कि दोस्तों में के रूप में कभी कभी शत्रु हमें मिल जाते हैं, तो बिल्कुल वो इसीलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं आप में वो कमी थी, ध्यान के, अध्ययन की, आत्मविश्वास की, आप ये समझ नहीं पाए। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि हमको सबको साथ लेकर चलना होता है, तो वहां आपका जो सूर्य जो है वो उच्च का रहे। तो इसके लिए जो है सूर्य को अर्घ देना, तो वैसे भी हम रविवार को हम कहते हैं कि आप वो जरूर करें। सुबह प्रातःकाल जो उगते सूरज को है वहां पे अर्घ आप जरूर दीजिए। और शत्रुओं से निजात पाने के लिए भी ऐसा हम कहेंगे कि देखें, जो गरीब लोग हैं, होमलेस लोग हैं, क्योंकि जीवन का सत्य जब आप वहां जाते हैं, उनको देखते हैं, आपको वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि जीवन का सत्य क्या है। तो आप काले, भूरे, स्लेटी, कैसे भी नए कंबल जो है अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको बिल्कुल जरूर वो दान करें, आपकी वो उससे बहुत मदद होगी। वक्त की कमी है, दिवाकर जी ढैया वालों के लिए उपाय बताते जाइए। दो बात है, एक तो ढैया के उपाय है, दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि जो कार्य लास्ट में अटकता है, तो निगेटिव के प्रभाव से भी वह कार्य अटक जाते हैं लोगों को। इसलिए आज के दिन का जो विशेष उपाय है, जिसमें शनि, राहु, केतु के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा का भी समन होगा, वह है हलवा, इमरती, गुलगुले, मीठी रोटी और दूध से बना, गाय के दूध से बना खीर काल भैरव को चढ़ाएं। साथ में रात के समय ओम भ्राम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। कोशिश करें 10 या 11 माला हो जाए, और इसी मंत्र से एक माला उससे काले उड़द से और मरीच से, यह मैं संकल्प लेते हुए कि जो भी हमारे आसपास है या हमारे जीवन पर है वो समाप्त हो जाए, उससे हवन कर दें, तो निश्चित तौर पर नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और तीनों ग्रह का सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये 7 घंटे बहुत अहम है जिसमें आप कर सकते हैं तमाम उपाय और पूजा।